अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो 7वें नंबर की है, पार्ट नंबर 7। 6 में हमने एलिप्स टूल तक समझ लिया था। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास है पॉलीगन टूल। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ आई इसकी, जिसमें से नया कुछ भी नहीं है अलावा इसके। ये क्या चीज़ वो यहाँ समझ लेते हैं। यहाँ से ड्रैग किया हमने तो ये 5 कोने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। इन्हें हमें 6 करना है तो यहाँ 6 कर दें, 7 करना है 7 कर दें, जितने बनाने उतने बना लें। फिर उसके बाद इसमें शेप टूल की मदद से तब्दीलियाँ ला सकते हैं जैसे चाहें, जैसे क्या। अब इसी को हम मान लो कुछ और बनाना चाहें तो इसी को कॉपी करके इसी पे पेस्ट कर दें। अब फिर से इसको बाहर को ड्रैग कर दें और इसमें कुछ बनाना चाहते हैं फिर कॉपी करें, पेस्ट कर दिया। और भी बहुत सारे काम में ये चीज़ आ सकती है। दूसरा स्टार बनाने का है, क्लिक किया ये स्टार बन गया। इस पे जब क्लिक किया हमने स्टार पे तो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ये आई। इसमें से भी कोई चेंजिंग नहीं, ये वही है जो पॉलीगन टूल में है। जितने बनाने हैं 5 का है, 6 का बनाना है, क्लिक करेंगे 6 बन जाएगा। ये स्टार की हाइट है, ये जो कोने निकले हुए कितने लंबे से बने उसके लिए है। उसको हम शेप टूल की मदद से भी कर सकते हैं। ये यहाँ तक, अब ये 71 हो गया और कम कर देंगे तो इसका थोड़ा कम हो जाएंगे। अच्छा, ये स्टार हम इससे भी बना सकते हैं, पॉलीगन टूल से भी। ये हमने ड्रैग किया, शेप टूल की मदद से हमने ये स्टार बना दिया। इसमें फ़र्क क्या है, काम ये भी वही कर रहा, काम ये भी वही कर रहा। इसमें ये फ़र्क है कि ये स्टार के हद तक ही महदूद रहेगा, ये फ्री ज़्यादा नहीं होगा। जैसे कि शेप टूल के हमने लिया, इसको हम बाहर को डायरेक्ट करें तो बस ये यहीं तक जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। और अंदर अगर लेके आते हैं तो बस यहाँ तक रहेगा, इससे अंदर नहीं आएगा। ठीक है, इसके अंदर ये फ्री हो जाता है। हम बाहर को लेके जाएं तो ये बाहर को निकल गया, हम अंदर को लेके आए तो ये अंदर को हो जाएगा। ये देखें, जिस तरह से चाहें इसको घुमा सकते हैं। दूसरा फ़ायदा इसका ये भी है कि इसमें से बहुत सारे हम ऐड कर दें। नोट 20 हमने कर दिए, इसको हमने छोटा किया और इसको इस रुख से बनाना चाह रहे हैं तो ये राउंड कर दिया और ये इस तरह से बना लिया। ये चीज़ इसमें नहीं होगी। हम इसको अगर इधर करें भी जब भी नहीं होगा, ना इधर और ना नहीं। ये सिर्फ स्टार की हद तक ही महदूद है, सिर्फ ये फ़र्क है इसमें। उसके आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स स्टार। इस पर क्लिक किया हमने। इसमें भी सेम वही ऑप्शन है जो इस स्टार में थे, लेकिन इसमें फ़र्क यह है कि इसकी लाइनें आउटलाइन के एतबार से बाहर से चल के स्टार बना रही हैं, इसकी आपस में मर्ज होकर बनाएंगे स्टार। ये इससे भी आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। शेप टूल की मदद से इसको अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। ये जिस तरह चाहें उस तरह से करें। और भी तब्दीलियां ला सकते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर कोई भी चीज़ नई नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्लिक किया, ये ग्राफ पेपर है। मान लीजिए हम बिल बुक वगैरह बनाते हैं या कोई रजिस्टर बनाते हैं तो हमें कॉलम्स और रो चाहिए होते हैं। तो वो हमने यहाँ जब क्लिक किया तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी पैदा रहा है। तो हमने यहाँ डाल दिया मान लिया 5 और यहाँ हमने डाल दिया 10। ये आउटलाइन की थिकनेस है, कितने हमें आउटलाइन चाहिए। ये आउटलाइन के शेप है, कौन सी हमें चाहिए। यहाँ से हम जो भी चाहें ले सकते हैं। अब हम इसे ड्रैग करेंगे, ये देखें हमने ये 5 कॉलम दिए और ये 9 रो हो गई। इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्पाइरल आ जाता है। इसे कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो ये इस शेप में बनेगा, बगैर कंट्रोल के फ्री चलेगा, शिफ्ट के साथ दोनों तरफ चलेगा। इस पे जब हमने क्लिक किया तो हमारे पास ऑप्शन क्या आया, एक ही आया कि हमें ये राउंड कितने चाहिए, स्पाइरल कितने चाहिए। इस 4 चाहिए तो 4, 2 चाहिए तो हम 2 करेंगे। ये लेफ़्ट की तरफ है, ये राइट की तरफ है, किधर का चाहिए ये वो पोजीशन हमें देनी है।
उसके बाद फिर ये आ जाता है फैक्टर, कि ये जो इसकी शेप है ये राउंड किस अंदाज की हो। ये एकदम स्मूथ चल रही है, थोड़ा सा अलग करना है हमें, तो इसमें हम कम कर सकते हैं और ड्रैग करेंगे, देखें आप ये फ़र्क आया। उसके बाद हमारे पास है आउटलाइन, और इसका स्टार्ट पॉइंट है यानी ये वाला पॉइंट, और ये स्टार्ट पॉइंट ये वाला, और ये एंड पॉइंट। तो इसकी शेप कैसी रहे उसके लिए है, जैसे हमें मान लीजिए यहाँ पे एंड पे हमने तीर का एक निशान लगा दिया और बाहर से हमने बैक से तीर का लगा दिया। ये इसकी शेप है आउटलाइन की, ये हमने लगा दिया। थिकनेस हम जितनी चाहें उतनी बढ़ा सकते हैं, कम करेंगे तो अब वो चीज़ दिखेगी स्टार्ट और एंड पॉइंट। ये देखें। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं, बेसिक शेप है, इस पर क्लिक किया हमने तो ये सारी वही चीज़ें पुरानी, इसमें नया कुछ भी नहीं अलावा इसके। इसके अंदर काफ़ी सारी शेप हैं, ये क्लिक किया जैसे एक, ये 2 3 4 कई सारी हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप बना नहीं सकते, ये आसानी से बन भी जाती हैं और वैसे भी इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। जो बना सकते हैं उनमें और इनमें फ़र्क क्या है वो मैं बता रहा हूँ। ये हमने क्लिक किया, ये हमने बना लिया, इसी को हम यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेंगे और यहाँ से हमने बनाया, इस पर एक बार क्लिक करेंगे, लेफ़्ट की तरफ इसे ड्रैग कर देंगे, ये शेप बन गई। लेकिन फ़र्क इसमें यह है कि इसके अंदर कंट्रोल है, इसके अंदर कंट्रोल नहीं है। यहाँ हमने क्लिक किया, शेप टूल लिया, इससे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर अगर हम लेंगे तो ये कंट्रोल नहीं चलेगा, इसके अंदर फिर दूसरे अंदाज से करना पड़ेगा, बस ये फ़र्क है। उसके बाद आ जाते हैं हम इसके अंदर, ये शेप एक आई, ये भी इसका कंट्रोल है, ये भी हम रेक्टेंगल टूल से बना सकते हैं। ये लिया, इसके दो तरीक़े हैं, लेकिन आसान सा तरीका यह है, रेक्टेंगल टूल लेकर के इसको कर्व कर देंगे, शेप टूल की मदद से इसको ला करके यहाँ रख देंगे, फिर कंट्रोल के साथ इसको इधर कॉपी मार देंगे, फिर दोनों सेलेक्ट करके वेल्ड कर देंगे, ये शेप इस तरह बन जाएगी। और आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर त्रिकोण, इसे क्लिक किया, ये बन गया। यही चीज़ हम रेक्टेंगल टूल से इस तरह से बनाएंगे, ये क्लिक किया और यहाँ हमने कन्वर्ट कर दिया, इसको कर्व करके शेप टूल की मदद से इसे डबल क्लिक करेंगे, ख़त्म हो जाएगा, ये बन गए। इससे आगे चलते हैं हम, ये शेप, इसको बनाने के लिए भी हम रेक्टेंगल टूल लेंगे, ये ड्रैग किया और ये दोनों को हम वेल्ड कर देंगे, ये बन जाएगी। उसके आगे चल रहे हैं, ये सारी हैं इस तरह की, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके अंदर आप बना नहीं सकते। ये है जैसे इसको बनाना है, इसको इलिप्स टूल से बनाएंगे, ये लिया हमने, कंट्रोल के साथ ड्रैग किया, फिर शिफ्ट के साथ दबा के अंदर की जानिब। उसके बाद हम रेक्टेंगल टूल लेंगे, एक लाइन बना लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इसको घुमा देंगे, फिर इसको इसके सेंटर में ला के रख देंगे। लाने के बाद पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अंदर वाले को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम ट्रिम कर देंगे, बाहर वाले को ये डिलीट कर देंगे, ये शेप हमारी बन जाएगी। बाकी आप चला के देख सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारी हैं। उसके बाद एरो शेप, ये एरो की शेप है, जिस तरह का चाहे एरो वो बना सकते हैं। हालांकि एक से ही काम हो सकता था, लेकिन फिर भी दे दिए दोनों, जैसे ये ऊपर को बन रहा है, नीचे को बनाना है तो नीचे से कर दें आप, इसमें ये नीचे को बनाने के लिए भी दे रखा है। बाकी इसके अंदर और सारे ये शेप हैं, इसमें कंट्रोलर हैं, ये देखें, इसको करेंगे बीच की लाइन का गैप कम हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये असल लाइन का है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, फ्लो चार्ट शेप, यहाँ हमने क्लिक किया, अब ये देखें, ये भी उसी से मिलती जुलती हैं। एक तो ये पहले वही शेप है जो ये थी, लेकिन इसमें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये बस बन गई तो बन गई, इसके अंदर कंट्रोल है। उसके बाद इसके अंदर और सारी शेपें हैं, ये हैं, और सारी शेप ये आप बना सकते हैं इजी, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसके अंदर कोई कंट्रोल भी नहीं है, हमने बना दिया बस बना। लेकिन अगर हमें यही चीज़ बनानी है
पॉलीगन टूल से बना सकते हैं हम। ये 5 बनाया इसने, इसको 6 कर दें। इसमें भी 6, इसमें भी 6 हो गए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बैनर शेप। ये बैनर शेप पे क्लिक किया तो हमारे पास ये शेप आ गई। ये इसको शेप टूल की मदद से कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसके कोने वगैरह ये, और इसको कम। ये कंट्रोलर इसका, इस पर क्लिक करते हैं। ये सारी चीज़ें पुरानी हैं, बस आप ध्यान दें, जो चीज़ नहीं आ रही मैं सिर्फ वही बताऊंगा। इसमें सिर्फ ये एक चीज़ नहीं है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ऑल आउट शेप है, इस पर क्लिक किया, ये इसको ड्रैग किया, बना दिया। इस पॉइंट से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, किस रुख को लेके जाना, इसे पकड़ें उधर रुख लेके आ जाएं, जहाँ लेके जाना उधर लेके चले जाएं, ये उधर चले जाए। और भी ये शेप है इसकी। अब इसका ऊपर से निशान आ रहा है, हमें इधर चाहिए तो ये पकड़ेंगे, इधर ले आएंगे, जिधर चाहिए उधर लेके चले जाएंगे। ये दूर करीब जैसा चाहें कर सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। इसमें भी कोई नई चीज़ नहीं है अलावा इसके। अब लास्ट में आ जाते हैं तो ये इम्पैक्ट टूल, ये इसमें नया टूल है। इस पर जब क्लिक किया तो काफ़ी सारे ऑप्शन आए हैं, बाकी जितने थे उनमें सब में लगभग पुराने ऑप्शन थे। ये नया टूल है तो इसके सारे ऑप्शन भी नए हैं। इसको समझने के लिए पहले मैं ये सब हटा देता हूँ, यहाँ से डिलीट मार देता हूँ। इस पर हमने क्लिक किया, ये ऑप्शन आया है। यहाँ अगर हम क्लिक करेंगे पैरेलल पे तो ये स्क्वायर बनाएगा, और अगर रेडियल पे करेंगे तो ये राउंड इस तरह बनाएगा। अब ये दो ऑप्शन अलग हो गए, इसका राउंड हो गया और इसमें स्क्वायर में हो गया। बाकी इन दोनों के साथ ऑप्शन सारे एक साथ चलेंगे, एक जैसे काम करेंगे, सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज होगी। जैसे हमने क्लिक किया और ये हमने बना दिया, अब इसके सामने ये ऑप्शन आ गए। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन मैं सबसे बाद में बता दूंगा। आगे यहाँ से शुरू करते हैं। इसको मैंने जूम कर लिया थोड़ा ताकि नज़र आए। ये ऑप्शन है इन लाइनों को रोटेशन देने के लिए, ये भी फ़िलहाल लेफ़्ट टू राइट हो रही हैं। हमें जितनी पोजीशन इन्हें देनी है 45 करनी है, 45 दिया, ये 45 डिग्री राउंड हो गई। देखा बाज़ जगह आपने किस तरह की ग्राउंड बनानी पड़ जाती है, उसके लिए ये काम आते हैं। इसको फिर मैं 0 कर देता हूँ। उसके बाद है ये ऑप्शन। इस ऑप्शन को समझने के लिए हम पहले ये ऑप्शन समझ लेते हैं। ये ऑप्शन जो है, इनकी जो थिकनेस है, इनको बढ़ाने और घटाने के लिए है। अभी फ़िलहाल इतना है, हमें और बढ़ाना है। ये जो इसकी थिकनेस है ये बढ़ गई, इसे कम करना है तो यहाँ से पॉइंट नंबर कम कर सकते हैं। 3 किया हमने, एंटर मारा, हो गया। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क क्या है? नीचे अगर हम नंबर 2 डाल रहे हैं तो ऊपर भी देखना आप 2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ 1 डालेंगे तो नीचे वो 1 नहीं होगा, नीचे जितना नंबर है, जब 3 डाला हमने हो गया, ऊपर 2 ही है। अब ऊपर हम 1 करेंगे, हो गया। इनका फ़र्क यह है कि 1 बाई 1 करके ये इसकी थिकनेस आ गई। हमने यहाँ डाल दिया 1, फिर इसके बाद डाल दिया 3, तो ये 3 पॉइंट थिकनेस आ गई इसमें और इसमें 1। लेकिन हम अगर चाहते हैं कि ये आई है, इसके बाद ये बारीक 1 आई है, हम सोचते हैं कि इसके बाद एक और आ जाए, तो हम यहाँ से उसको नंबर दे देंगे कितने हमें चाहिए। ये ध्यान रखें कि यहाँ जो नंबर आप इंटर करेंगे उन नंबर की काउंटिंग यहाँ पे ये स्टार्ट और एंड, चाहे इसको स्टार्ट मान लें बारीक वाली को, चाहे इसको एंड मान लें, ठीक है, इन दोनों के बीच में काउंट होगी। अभी आप ये ध्यान रखें कि ये मोटी लाइन एक बारीक है, फिर लाइन मोटी है, फिर बारीक है, तो इसका मतलब ये हुआ ये एंड है और ये स्टार्ट, ये एंड है। चाहे इसको स्टार्ट मार के इसको एंड मान लेते हैं। अब हम यहाँ अगर 3 नंबर लगाएंगे तो देखें आप गिनती में ज़्यादा लाइनें होंगी। हमने 3 नंबर दिए,
अब लाइन कितनी आ रही, इस मोटी लाइन से लेकर के इस वाली मोटी लाइन तक देखें, 1 2 3 4 हो गई, 1 2 3 4, और इसको 5 मान ले, ना भी मानेगा जब भी 4 हो रही, जबकि हमने यहाँ 3 नंबर एंटर किए। तो इस ये 3 नंबर जो आए हैं वो सही आए हैं। असल हमारा ये स्टार्ट पॉइंट है और ये बारीक लाइन हमारा एंड है पॉइंट, जो अभी हम 2 लाइन में कंट्रोल Z कर देता हूँ। यहाँ जो देख रहे थे एक के बाद एक चल रही है, तो इसका मतलब ये होता है ये अव्वल ये आखिर, इन दोनों के बीच में वो नंबर ऐड होंगे। तो हमने 3 डाला नंबर। अब देखें इस वाली लाइन को आप गिनती में ना लें और इस बारीक को ना लें, इन दोनों के बीच में देखें 1 2 3, ये 3 लाइनें आ गई। उसके बाद इस पर क्लिक करते हैं। अब ये समझ लें ये रैंडम स्टार्ट पॉइंट्स हैं, फिर रैंडम एंड पॉइंट है। अभी आप देखें स्टार्ट और एंड विद तरतीब है। अगर हम इस पर क्लिक कर देते हैं, अब देखें आप ये जो इसका है स्टार्ट पॉइंट, एक लाइन छोटी बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर छोटी आ गई, और कोई तरतीब से भी नहीं है, यहाँ से आके छोटी हो गई फिर एक बड़ी हो गई। तो इस तरह करने के लिए इस पे पॉइंट पे लगाया जाता है। अगर इसी तरह की कंडीशन हमें इधर भी अप्लाई करनी है तो हम इस पे क्लिक मार देंगे, ये इस तरह होगा। यहाँ फिलहाल हम हटा देते हैं। ये भी समझ लिया, ये भी और ये भी समझ लिया। इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ, ये रेंडमाइज विद ऑर्डर है, इसको हम 0 कर लेते हैं और यहाँ पे भी हम 3 कर लेते हैं। अब हमने इस पे क्लिक किया और इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो देखें हम चाहते हैं कि ये 2 लाइन हो, उसके बाद ये लाइन ना हो, गैप आ जाए यहाँ पे ज़्यादा, फिर लाइन हो, फिर गैप आ जाए, फिर लाइन। अभी तो फिलहाल बराबर चल रही हैं, हमें बराबर नहीं रखनी है। उसके लिए क्या करना है, अब यहाँ देखें यहाँ भी वही कंडीशन है, ऊपर में हम 2 नंबर अगर डालेंगे तो नीचे 2 नंबर ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ये इसलिए हो गया कि हमें 0.2 इंच वो दूरी चाहिए। अब उस दूरी के बाद से दूसरी लाइन शुरू होनी है जो ये पॉइंट समझ रहा है। तो इसलिए जो हम यहाँ नंबर काउंट करेंगे, 1 डालेंगे अब, तो नीचे का हरकत नहीं करेगा। अब देखें आप ये 2 हो गई, ठीक है, इस 2 की काउंटिंग ये हो गई, इसके बीच में जो गैप है। इस 1 की काउंटिंग ये है इन दोनों के बीच। अगर हमें और इनका गैप बढ़ाना है, जैसे मान लीजिए 2 करीब करीब और करीब करनी मान लीजिए, या इस गैप को हमें और बढ़ाना है, अगर हमें इस गैप को और बढ़ाना है तो हम यहाँ पर पॉइंट ऐड करेंगे और 3 कर देंगे। ये देखें धूल चला। अगर हम चाहते हैं कि इनको आपस में करीब और कर लें तो यहाँ हमें ऊपर वाले में नंबर कम करना पड़ेगा, 0.5 कर देते हैं हम। अब ये करीब करीब हो गए नंबर। उसके बाद ये पॉइंट है, यहाँ हमें इनके बीच में कितनी लाइनें चाहिए, तो इसका एक स्टार्ट और एक एंड, जिस तरह यहाँ आपने समझा इस वाली में, वही चीज़ ये है। तो हमें 2 चाहिए, हमने 2 एंटर किया, या 3 चाहिए तो हम 3 लगाएंगे, एंटर मारेंगे। अब देखें आप ये इसका स्टार्ट हो गया और ये इसका एंड हो गया, ठीक है। 2 की लाइनें चल रही थी ना, तो ये एक स्टार्ट हो गया, एक इसका एंड हो गया। हमने नंबर 3 यहाँ डाले तो वो काउंटिंग 3 ये है, 1 2 3 ये हो गया। उसके बाद है ये इसकी शेप, सीधी लाइन चाहिए, इस पर क्लिक कर देंगे। कॉर्नर वाली चाहिए, यहाँ क्लिक कर देंगे। थोड़ी सी मैं इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ, थिकनेस थोड़ी सी, देखते इनको बराबर कर लेते हैं। ये इसकी शेप होगी, ये इसकी राउंड वाली शेप है और ये इसकी एक साइड से मुड़ने वाली शेप है। इस शेप पे हमने क्लिक किया लास्ट वाली पे, तो ये चीज़ हमारे सामने शो नहीं हुई। यहाँ क्लिक कर रहे हैं जब भी वो चीज़ शो नहीं है, इस पे क्लिक कर रहे हैं अब ये शो हो रही है और इस पे भी शो होगी। इनमें क्यों शो हो रही है, इनमें क्यों नहीं शो हो रही है, उसका फ़र्क यह है कि ये स्ट्रेट लाइन है, बराबर थिकनेस की है, स्टार्ट से एंड तक, कहीं कोई इसमें कमी ज़्यादती नहीं है। और ये चीज़ इसमें स्टार्ट में थिकनेस है और एंड में जा कर के थिकनेस इसकी 0 हो गई है, तो इसलिए इसमें और इसमें
ये परसेंटेज शो नहीं होंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे शो नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है उसकी। ये चूंकि बीच में पॉइंट आ रहे हैं, इधर से भी ज़ीरो थिकनेस, इधर से भी ज़ीरो थिकनेस, बीच में थिकनेस इसकी ज़्यादा है, इधर भी इसी तरह है। तो इन दोनों में से कोई सा भी सिलेक्ट करेंगे हमारे पास सामने ये परसेंटेज शो हो जाएगा। ये परसेंटेज जो है इसकी थिकनेस को हमें कहाँ पे पहुँचाना है उसके लिए है। यहाँ से लेकर के यहाँ पे आकर के फिर यहाँ से डाउन हो गया, हमें और पीछे से डाउन करना है, तो हम इसको और घटा देंगे। और अगर हमें ऊपर लेके जाना है, बीच में ले जाना है, तो हमें इसको बिल्कुल बीच में लाना है, 50 कर देंगे, 50-50 हो जाएगा। इसी तरह ये पॉइंट, यही पोजीशन इस पे चलेगी। ये देखें, इसकी मोटाई अगर इधर बढ़ानी है तो हम इसमें और बढ़ा देंगे नंबर। अगर हमें और घटानी है, इधर लेके जानी है, तो हम इसमें और घटा देंगे, इधर आ जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ से शो होगी इन दो पॉइंट पे, बाकी पे नहीं शो होगी। ये हो गया। अब आते हैं इन दो ऑप्शन की तरफ, या इसको हम राउंड कर लें। चलें दोनों पे बता देता हूँ। जो चीज़ें मैंने इस पे बताई हैं वही सारी चीज़ें इस पे चलेगी। इसकी थिकनेस बढ़ानी है, यहाँ से बढ़ा सकते हैं, तो 3 नंबर लगा दें। अब यही पॉइंट यहाँ है, इसमें भी देख लें। इसको अगर हमें और कम करना है तो एक एक करके चलाना, 1 नंबर लगा देंगे। ये देखें, वही चीज़ यहाँ थी, वही चीज़ इसमें है। तो जो ऑप्शन इस पे मैंने बता दिए वही सारे इस पे अप्लाई होंगे। अब अगर हमें इसकी थिकनेस यहाँ पहुँचानी है तो फिर ये परसेंट ऊपर लेके जानी है, ये यहाँ जिस तरह चाहें कर सकते हैं। अब दोनों पे मैं वो इफेक्ट बता देता हूँ जो ये दोनों हैं। इसके लिए ज़रूरी है कोई एक ऑब्जेक्ट अलग से हो। जैसे कि कुछ भी मान लीजिए मैं लिख ही देता हूँ। ये हो गया, ये हमने यहाँ रखा, इसको मैं यहाँ भी रख दूँ। इसे हमने कर्व कर लिया और इसे भी हमने कर्व कर लिया। अगर हम चाहते हैं कि जो इसके नीचे है लाइन, वो इसके साथ रह जाए, बाकी ज़रूरत नहीं है। इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ इस ऑब्जेक्ट पे लाके क्लिक करेंगे तो बाहर का सारा ख़त्म हो जाएगा और ये हमारे पास उस शेप का बाकी बच गया मैटर। दूसरा यहाँ इस पे क्लिक किया हमने और हम चाहते हैं इसके नीचे का कट जाए सब, वो ना रहे यहाँ। तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करके और इनर पे क्लिक करेंगे और इस पे लाके क्लिक कर देंगे। अब देखें आप, ये उसके नीचे का हट गया। उसके बाद ये टेक्स्ट का है, अगर कुछ लिखना है इस पे क्लिक किया, यहाँ कर्सर क्लिक कर दिया, उसके बाद जो कुछ लिखना है वो लिख दिया हमने। इस पे जब क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये ऑप्शन आ जाते हैं। ये सारे वही हैं जो पुराने से यहाँ तक है। बाकी ये टेक्स्ट है, ये हमने लिख लिया। इसको चेंज करना है तो यहाँ से क्लिक करेंगे, जो फ़ॉन्ट लगाना है वो फ़ॉन्ट हम लगा देंगे। उसके बाद कितना साइज़ लेना फ़ॉन्ट का, वो हमारे पास ये पॉइंट है। ये इसका बोल्ड है, ये इटैलिक है, ये अंडरलाइन है। बाकी ये टेक्स्ट लेफ़्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई, फोर्स जस्टिफाई, इनके लिए, ये सारे समझने के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं। इसी से हमने ये क्लिक करके लिखा हुआ है, इसी से हम बॉक्स बना के लिखेंगे। यहाँ क्लिक करके अभी छोड़ना नहीं है, इसको ड्रैग कर देना है यहाँ। उसके बाद हमें जो कुछ भी लिखना है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये लेफ़्ट की साइड है, ठीक है। इसको राइट से लेफ़्ट की साइड अगर करेंगे तो ये सारी बराबर इधर से हो जाएंगी, इधर से कोई ज़रूरी नहीं है बराबर हो। और राइट करना है तो राइट पे क्लिक कर देंगे, ये राइट से मिल जाएंगे। सेंटर करना है, सेंटर पर कर देंगे, दोनों तरफ से छूट जाएगा एरिया। फिर यहाँ क्लिक करके फुल जस्टिफाई करेंगे तो ये फुल जस्टिफाई होगा, यानी कि जहाँ पे एंटर लगेगा वहाँ तक एक पैराग्राफ हो जाएगा, तो वो फुल जस्टिफाई से कवर हो जाता है। जैसे कि यहाँ मैंने एक पैराग्राफ बना दिया, फिर मैंने लिख दिया
अब देखें हमने ये फुल जस्टिफाई किया हुआ है, तो जहाँ से हमने एंटर मार दिया वो उसका एंड हो चुका, उस लाइन पे असर नहीं आएगा, वो जहाँ तक की लाइन है वहीं तक रहेगी। उसके बाद उससे पहले वाली जितनी लाइनें हैं जहाँ तक हमने एंटर नहीं मारा है वो सब फुल हो जाएंगी, यानी स्टार्ट से शुरू होंगी एंड तक बिल्कुल टच होकर के चलेंगी। लेकिन हम चाहते हैं कि ये लाइन भी फुल कवर हो, हमें इस तरह से नहीं चाहिए कि जहाँ हमने छोड़ दिया वहीं से ये छुट्टी हुई रहे। तो हम फोर्स करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये सारी लाइनें बराबर हो जाएंगी। फिर इसके बाद ये पॉइंट है इसके स्टार्ट के, जहाँ जहाँ पैराग्राफ है वहाँ पॉइंट लग जाएंगे। और ये इसका पैराग्राफ का पहला वर्ड बड़ा करने के लिए इस पर क्लिक कर देंगे, सब बड़े हो जाएंगे। उसके बाद ये है, ये टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है, ये अगली वीडियो में इंशाल्लाह बता देंगे। बाकी ये एडिट करने के लिए है, इस पर क्लिक किया और ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स एक आ गया। ये वही है बोल्ड डिटेलिंग वगैरह, और ये जस्टिफाई लेफ्ट राइट सेंटर, ये पॉइंट का डॉट लगाने का। बाकी ये स्पेस कहाँ कहाँ है, इंटर कहाँ कहाँ है, वो सारी चीज़ें ज़ाहिर हो जाएंगी। जैसे हमने लगाया दिखा रहा है स्पेस कहाँ कहाँ है, डॉट बना दिया इसने, ठीक है। बाकी ये है ऑप्शंस, ये सारे आगे वीडियो में आएंगे और उसमें फुल समझेंगे हम। ये इंपोर्ट करने का, कोई अगर फाइल है वो यहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं इस मैटर में, जैसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं उस तरह से। बाकी जो भी करेक्शन करनी है करने के बाद जैसे इसे हमें डिलीट करना है, डिलीट कर दिया, फिर ओके कर देंगे, वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद ये ऑप्शन आ गया, ये इंटरेक्टिव ओपन टाइप है। ये बाज़ फ़ॉन्टों में होता है, बाज़ में नहीं होता है। अगर आपने कभी इस्तेमाल किया होगा ज़फिनो वगैरह तो उसमें होता है। जैसे कि जो फ़ॉन्ट हम सिलेक्ट करेंगे, ये हमने सिलेक्ट कर लिया, अब इसे और इसके स्टाइल या और इसके जो शेप है वो भी फ़ॉन्ट में होती है, जो हमें नज़र नहीं आती, उसको जाहिर करने के लिए ये चीज़ है। तो इसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डॉट बन जाएगा, तीर का निशान सा बन जाएगा, इस पर क्लिक किया हमने, ये बन गया। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो इसकी शेप यहाँ नज़र आ जाएंगी, ये देखें। अगर ये क्लिक है यहाँ तो इसमें हर जगह जहाँ पे आप क्लिक कर देंगे वहीं पे ये चीज़ ज़ाहिर हो जाएगी। अगर ये ऑफ है तो वो चीज़ ज़ाहिर नहीं होगी, कहीं पे भी सिलेक्ट कर लें ज़ाहिर नहीं होगी। ये सेटिंग अगली वीडियो में समझा दूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए यहीं तक रोक रहा हूँ। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।